Hey guys, what's up? Welcome to Ayurved and thank you so much for clicking in, and the ones who are new here, welcome and consider subscribing. So today we have a very special guest in our video with my brother. He's a doctor, he's a psychiatrist. So भैया अपने आप को introduce करना. I am Dr. Ravi Sharma. I am MD Psychiatry from PGI. Yeah, so we have a different set of questions जो मैंने आप लोगों को बोला था कि आप मुझसे पूछ सकते हो. Plus मैंने खुद कुछ questions discover करके I will ask him. So let's start with the questions. As you all know कि mental health issues आजकल बहुत ज़्यादा, every second person is struggling with them and उनको खुद को भी पता नहीं चलता है कि उनको कुछ problem है. So we'll discuss about these questions. So भैया सबसे पहला question है कि What is a psychiatrist? कि psychiatrist क्या करता है and psychiatrist और psychologist के बीच में क्या difference है? Because कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि psychiatrist के पास कब जाना है और psychologist के पास कब जाना है. साइकेट्रिस्ट का मीनिंग है कि वो पर्सन जो आपको मेडिसिन भी देगा और साइकोथेरेपीज या साइकोलॉजिस्ट वाले काम में भी हेल्प करेगा. तो ये साइकेट्रिस्ट आपको बहुत चीज़ें कर सकता है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट जो है वो माइल्ड इलनेसेस के लिए हैं और आपकी कोई जैसे थेरेपीज़ हैं उनके लिए हैं जो मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करते, कोशिश करते हैं कि विदाउट मेडिसिन आपको ट्रीट कर सकें. तो हम जो साइकेट्रिस्ट हैं वो सीवियर इलनेसेस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हैं और साइकोलॉजिस्ट माइल्ड इलनेसेस के लिए. बट इसमें एक जो मेजर प्रॉब्लम रहती है वो ये है कि आपको हमारी साइकेट्रिक इलनेस में क्या है कि जितनी जल्दी आप अपना इलाज कराने आएंगे उतना अच्छा इलाज होगा. तो इसे मतलब सिवियरिटी को जल्दी असेस करना बहुत ज़रूरी होता है. तो हम तो ये एडवाइस करेंगे कि आप साइकेट्रिस्ट से पहले हेल्प लें. अगर वो आपको एडवाइस करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प अच्छी कर सकते हैं तब आप उनके पास जाइए. अदरवाइज़ आपके पास अगर अवेलेबिलिटी ही नहीं है साइकेट्रिस्ट की तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं. So next question is what is depression? क्योंकि हर दूसरा बंदा आजकल बोलता है कि हाँ मैं डिप्रेस्ड हूँ, मुझे डिप्रेशन है. तो डिप्रेशन एक्चुअली में होता क्या है कि कब उसको लगेगा कि लाइक कब मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ यार एक्चुअली में अब मुझे डिप्रेशन हो गया है. डिप्रेशन जो है, अब डिप्रेशन जो नॉर्मली जैसे लोग बोलते हैं मेरा मन उदास है यार, दुखी रहता है, एक कंपोनेंट ये है. सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा यार मेरा कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, मुझे ना टीवी देखने का दिल करता है, ना इंटरेस्ट नहीं रहा है किसी भी चीज़ में. तो ये सेकंड कंपोनेंट हो गया. थर्ड हो जाता है कि यार इतनी थकान रह रही है कि सुबह उठ के ब्रश करने को दिल नहीं करता, कोई भी काम करने को दिल नहीं करता है. तो ये तीन मेजर हैं और माइनर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यार अब ज़िंदगी बर्बाद है, कुछ नहीं हो सकता मेरा, मैं बेकार हो गया हूँ, मुझे मरने के ख्याल आ रहे हैं, मेरी नींद कम हो गई है, भूख कम हो गई है. ये सभी चीज़ें जो होपलेसनेस है, वर्थलेसनेस है, ये सब डिप्रेशन के माइनर कंपोनेंट हो गए हैं. तो अब आप बोलोगे कि ये तो यार हमेशा मेरे ख्याल आते ही रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में मुझे ऐसा विचार आ जाता है, तो क्या मुझे डिप्रेशन हो गया है? ऐसा नहीं है. डिप्रेशन के लिए क्राइटेरिया हैं, पूरे फुलफ़िल करने पड़ते हैं. सबसे फर्स्ट चीज़ है कि एटलीस्ट 14 डेज़ 2 वीक्स का आपका ये पीरियड चलना चाहिए. नेक्स्ट आता है कि जो पीरियड है वो परसिस्टेंट होना चाहिए, कि मतलब हर एक फील्ड में आना चाहिए. वो ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ने में दिल नहीं कर रहा है लेकिन मुझे घूमने का और टीवी देखने में बड़े मज़े आ रहे हैं. इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. परवेज़िव बोलेंगे इसे, परसिस्टेंट नहीं, परवेज़िव, कि हर एक फील्ड में प्रवेश करना चाहिए उसे. और परसिस्टेंट का मीन्स है कि 14 डेज़ पूरा दिन रात चलना चाहिए, मतलब कि दिन में भी आपको ऐसे ही हो रहा है, रात को भी हो रहा है, आप बीच में ठीक नहीं हो रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिग्रीज ऑफ डिप्रेशन कौन कौन से होते हैं एंड कौन सी डिग्री पे आपको लाइक कौन सी स्टेज पे आपको साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए? जैसे मैंने पहले बता दिया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है. माइल्ड पे ही साइकोथेरेपीज और सीपीडी कामयाब है. मॉडरेट से ऊपर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी और साथ में साइकोथेरेपी, सीबीटी कुछ भी करवा सकते हैं. तो इनमें से फिर आते हैं कि कितने माइल्ड के लिए कितने हैं, मॉडरेट के लिए कितने हैं, सीवियर के लिए कितने हैं. तो वो डिफरेंट हैं. 2+1, 2+2, 2+3, इस तरह से मतलब अलग अलग इसके क्राइटेरिया हैं. बट माइल्ड में आपने ये समझना है कि माइल्ड में ऐसा है कि पर्सन अपने काम करता रहता है, उसे मन ऐसा हो रहा है लेकिन वो अपने सारे काम ठीक ढंग से कर रहा है. हाँ, मन उसका ठीक नहीं रह रहा, काम में दिल नहीं लग रहा है, ये चीज़ें हो सकती हैं. तो उसका क्राइटेरिया फुलफ़िल करना वो अलग चीज़ है, वो एक साइकेट्रिस्ट कर सकता है और साइकोलॉजिस्ट को भी मालूम होते हैं वो सारे क्राइटेरियाज. तो अगर माइल्ड है तो माइल्ड इलनेस जो है आपकी साइकोथेरेपीज़ या सीपीडी या बिहेवियर मॉडिफिकेशन से ठीक हो जाती हैं. तो ये
बोलना चाहता हूँ बार बार कि अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट इज़ गुड प्रोग्नोसिस। सो जल्दी से जल्दी इलाज करवाइए। 6 मंथ्स मिनिमम ट्रीटमेंट है। अगर जितना लेट आएंगे उतनी ज़्यादा ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बढ़ता जाता है। फर्स्ट 6 मंथ्स, देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, लाइफ लॉन्ग। तो 6 मंथ्स पे ही लेना ज़्यादा अच्छा है कि 6 मंथ्स ही लीजिए आप। तो जल्दी से जल्दी आइए, दिखाइए, बस यही रहेगा। हाँ, साइकियाट्रिस्ट को डिसाइड करने दीजिए कि मेडिसिन देनी है नहीं देनी है। खुद डिसाइड ना कीजिए कि मुझे लेनी है नहीं लेनी। सो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज मेंटल हेल्थ अफेक्ट योर बॉडी? मेंटल हेल्थ, जैसे आप ये दोबारा इस चीज़ को समझना है तो ज़्यादा आसानी से ये है कि अगर आपको कोई भी आपने परफॉर्मेंस कहीं करनी है, कोई स्टेज परफॉर्मेंस करनी है, कोई आपने एग्ज़ाम देना है, तो आपका कुछ GI अपसेट हो जाता है, गैस्ट्रिक हो जाती है, या फिर आपको लूज मोशंस लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्या है? ये है कि एंग्जाइटी लीड्स टू समटाइम्स गैस्ट्राइटिस, समटाइम्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, वो हो सकता है। और यही चीज़ें जो है एंग्जाइटी भी कर सकती हैं कि गैस्ट्राइटिस आपको एंग्जाइटी कर रही है। तो ये बोथ वे एक मैकेनिज़्म है। वैसे ही जैसे कि एंग्जाइटी आपका BP बढ़ा सकती है, कार्डियोवैस्कुलर आपको हार्ट की प्रॉब्लम कर सकती है, और हार्ट की प्रॉब्लम्स आपको एंग्जाइटी कर सकती है, घबराहट बेचैनी कर सकती है कि मुझे दिल की बीमारी है। तो ये बोथ वे चलती है। ऐसा सभी इलनेसेस में है, मैक्सिमम इलनेसेस में है। जैसे ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, उनमें भी एंग्जाइटी का रोल बोला जाता है कि काफ़ी ज़्यादा है। और जो भी इलनेसेस आप ऐसा समझते हो, डायबिटीज़ है, उसमें भी एंग्जाइटी का रोल है। मतलब जितना मैंने स्टडी की है उसमें ये निकला है कि सभी इलनेसेस में, कैंसर हैं, उनमें एंग्जाइटी का रोल है। तो कि आपकी बॉडी बेसिकली जब आपका माइंड ये बोलता है कि नहीं यार मैं ठीक नहीं हूँ, तो बॉडी ये कोशिश करने लगती है कि यार इसको जल्दी ख़त्म कर देते हैं, फिर इसको डेथ की तरफ ले जाते हैं, तो इसलिए डिजीज़ आपको हो जाएंगी। और ट्रीटमेंट भी आपने देखा होगा कि जैसे मैंने पहले भी बीच में भी बता रहा हूँ बार बार कि अब योगा, मेडिटेशन और इन चीज़ों से कैसे ठीक हो रहे हैं, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक को इंक्रीज़ करता है। तो हमारा बेसिक काम यही है कि हमने बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक को इंक्रीज़ करना है। हाउ टू इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सो द लास्ट क्वेश्चन इज कि डेली लाइफ के थ्रू, लाइक डेली रूटीन में आप कैसे अपने आप को काम रख सकते हो, पीसफुल रख सकते हो, एंड कैसे यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, लाइक आपने योगा बोला है, कैसे आप कर सकते हो बेसिकली डेली लाइफ में? इसमें तो ये है कि जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अब इसमें बोलेंगे कि हाँ मुझे तो नशे करने अच्छा लगता है, या तो ये चीज़ गलत है। अब घर वाले बचपन से लेके आपको समझा रहे हैं कि सब चीज़ें ध्यान से कीजिए। ध्यान मतलब मेडिटेशन कीजिए, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं अच्छी तरह से कीजिए। अगर आप नहाने भी जा रहे हैं तो अच्छी तरह से नहाइए। अगर आप खाना बना रहे हैं तो अच्छी तरह से खाना बनाइए। ध्यान से मतलब उस पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए, इधर उधर ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि अच्छा अब कौन सी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो इसके लिए बोला गया है कि एक होती हैं गुड हैबिट्स और एक होती हैं बैड हैबिट्स। गुड हैबिट्स होती हैं जो आपकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करे, और बैड हैबिट्स होती हैं जो आपकी लाइफ को कम करे, ख़त्म करे। गुड हैबिट्स ही डालनी चाहिए। गुड हैबिट्स आपको जो भी आपको पसंद है, कुछ भी जो भी चीज़ आपको पसंद है, कुछ ऐसा कोई जो भी आपको खुश करती हैं, बस ये देख लेना कि वो जो खुश करने वाली चीज़ है कहीं आपको आपकी लाइफ को एंड तो नहीं कर रही है। आने वाले टाइम में तो जैसे जैसे वर्किंग फीमेल ज़्यादा हो रही हैं तो ये ज़्यादा आने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं। जैसे हम तो जो एडवाइस भी नहीं, मतलब मेरा पर्सनल जो ये फीलिंग है कि 2-3 इयर्स तक तो मतलब बच्चे के साथ माँ हमेशा रहनी चाहिए, ताकि ये पोटेंशियल्स आए ही ना, क्योंकि बहुत सारे साइकेट्रिक इलनेस होने के चांसेस बढ़ेंगे अभी जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ेगी। तो 3 इयर्स मिनिमम मैं मानता हूँ कि साथ में रहना चाहिए माँ और बच्चे को। Okay guys, that's it for the video, and I hope you enjoyed watching it, and if you did, please give it a thumbs up, subscribe to my channel, share the video and hit the bell icon so that you get notified whenever I upload the video.